फिर अल्लाह ने उसको जो तबाह किया है उसी का जिक्र कुरान में आया है, जिसको बुख्त नस्र कहते हैं। वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, ये खुदा की पकड़ है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखना, खुदा की पकड़ से बचो, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ मत रहो। उसने गुनाह को इसलिए हराम किया, ये नहीं कि उसकी शान घटती है, ये कि वो गैरत वाला है और उसने कैसे कैसों की पकड़ की है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ऐसे लोग छोटी छोटी बात पर ऐसे पकड़े गए कि उनके तारीख में निशान जब वो हमें दावत इबरत देते हैं। एक ऐसा मुहद्दिस, तवज्जो करें, एक ऐसा मुहद्दिस जिसको 3000 हदीसें ज़बानी याद थी, बगदाद का बड़ा मुहद्दिस, वो ईसाई हो गया, सूअर चराने लगा। किस बात पे पकड़ हुई? सिर्फ इस बात पे कि एक ईसाई मुसलमान होने के लिए आया, उसने गुरूर के साथ कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं मुहद्दिस हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। कहा ओ काफिर के बच्चे चल हट, बस ओ काफिर के बच्चे चल हट कहा। अल्लाह को यही बात नापसंद आ गई, पकड़ की, उसको काफिर बना दिया, ईसाई बना दिया उसको। आप गौर फरमाएं। इसी तरीके से कारून को देखें। कारून, ये कारून कोई बुरा आदमी नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम का कजन है ये, जिसे कारून कहते हैं। ठीक, तो कारून का खजाना का आप समझते हैं कि आपके मोहल्ले के मालदार की तरह कारून था? ऐसा नहीं। कारून वो आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम का कजिन, साथ में रहने वाला, और फिर इतना बेहतरीन कारी था तौरात का कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का दिल चाहता कि मैंने तौरात किसी के मुंह से सुनना है तो कहते थे कारून को बुलाओ। कारून के मुंह से सुनते थे तौरात, अल्लाह की किताब, वो था कारून। लेकिन जब ज़कात तलब की, ज़कात तलब की, उसको शरारत सूझी, ज़कात बचाने के लिए उसने हीला किया, जैसा कि आज हीला हो रहा है हिंदुस्तान में। मुझे पता चला, मैंने लोगों से अपने कानों से सुना, ये कहीं पड़ी हुई बात नहीं, कोई अफवाह की बात नहीं, इलाके के नाम ले सकता हूं लेकिन कोई किसी इलाके को जलील करना मकसूद नहीं है। लोग ये कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में कि ज़कात अगर लाखों की निकलती है तो वो लाखों रुपए एक थैली में डाल देते हैं, नीचे गेहूं, ऊपर गेहूं, बीच में थैलियां, और किसी गरीब को बुला करके कहते हैं, पहचान के गरीब को, कि ये हम तुम्हें देते हैं, ये ले लो। ले दिया, उसके बाद कहते हैं ये गेहूं है, ये थैली है, ये सब सामान इसमें जो भी है, अब ये ले जाके करोगे क्या? एक काम करो, हमको बेच दो, कितने में बेचोगे? अब वो गरीब को जब पता है कि ये 50 किलो गेहूं है तो उसने कीमत कितनी लगाना है, फिर वो भी उसको जिसने खुद उसको देकर एहसान किया है, फिर वो कहते हैं 5000 की ले लो, 10,000 की ले लो, फिर वही थैली बाद में 5-10 हजार की ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है वो तो गेहूं समझ के बेच रहा था और उसके अंदर लाखों रुपए अपनी ज़कात बचा लेते हैं। इस तरह से हीले से कर रहे हैं ज़कात बचाने के तरीके। तो तुम ये सब करके उस फकीर को धोखा दे सकते हो, मदरसे के मौलवी को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुम मक्र नहीं कर सकते। हाँ, फिर जो कौम ज़कात देना बंद कर दे, कुदरत उस पर रहमत के दरवाजे बंद कर देती, खुदा उस पर रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। यही कर रहे हो ना, सूद खाने के लिए अलग अलग तरीके इजाद कर रखे हैं। वो फला मौलाना ने ऐसा बताया कि ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे तो ऐसे करके जायज हो जाएगा। पेशाब को सोने के प्याले में पियोगे तो भी वो पेशाब ही है। सूद, प्याज उस हराम चीज और गंदी चीज का नाम है जिसको कुरान ने नजस और गंदा कह दिया, उसको कोई पाक नहीं कर सकता। जो सूद है वो हमेशा हराम है, और जो हराम नहीं है उसको सूद कह भी नहीं सकते। बल्कि मुझे तो हैरत है, हाजी साहब, नमाजी साहब, मस्जिद के मुतवल्ली साहब, मदरसे के चीफ ट्रस्टी साहब, बड़े बड़े लोग जो हमारे जलसों की सदारत करते हैं, बाद में पता चलता है कि जनाब का सूद का धंधा है, किसी को पता भी नहीं। सफेद चमकदार कपड़ों के पीछे कितनी गंदगी छुपी हुई है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखते हुए फरमाया था कि अगर इंसान खुदा को नाराज करे मखलूक को राजी करने के चक्कर में, तो मखलूक भी कभी राजी नहीं होती। इंसान अगर कमरों में छुप करके अल्लाह की नाफरमानी करे, कमरों में छुप कर, तो अल्लाह उसके छुपे हुए कमरों की नाफरमानी को लोगों में जाहिर करके उसको जलील कर देता है, रुसवा कर देता है। और अगर इंसान कमरों में छुप कर इबादत करे तो इबादत की खुशबू को फैला कर लोगों में इज्जत अता कर देता है।
चुप चुप कर गुनाह करने वालों, गोया के खुदा के साथ ऐलान जंग कर रहे हो। मोहल्ले वालों से छुपा रहे हो, खुदा से भी छुपा लोगे। मस्जिद के इमाम से छुपा रहे हो, खुदा से भी छुपा लोगे। पीर साहब से छुपा रहे हो, खुदा से भी छुपा लोगे। और सूद वालों का अंजाम क्या, हराम कारोबार वालों का अंजाम क्या, साथ में उनके जवानों को भी। आज इंटरनेट के जरिए से इजी मनी के चक्कर में जो नौजवान रमी खेल रहे हैं, जो नौजवान जुआ खेल रहे हैं, जुआ इतना आम किया जा रहा है इंटरनेट पर। और नौजवान आजकल के हैं नाजुक, मेहनत कर नहीं सकते, धूप में दौड़ नहीं सकते, मुशक्कत कर नहीं सकते। एसी में बैठ करके रमी खेलो, एसी में बैठ करके जुआ खेलो, बिस्तरों पे लेट करके जुआ खेलो और फिर हराम कमाते रहो। हमारे मजहब में इसका कोई तसव्वुर नहीं। और याद रखना, जुआ उस रोटी का नाम है बिल्कुल ऐसे ही जैसे चूहे को जो है वो पिंजरे में अटकाने के लिए रोटी लगाई जाती है ना। बकरी को लोग खुशी से चारा देते हैं क्योंकि उसको पालते हैं, और चूहे को घर से निकालना मकसूद होता है, इसलिए उसको रोटी अटका करके बताते हैं। चूहा समझता है कि जैसे बकरी के लिए खाना है इज्जत का, वैसे मेरे लिए भी है। लेकिन वो चूहा है, चूहा वो रोटी खाने आता है, ऐसा अटक जाता है कि फिर कभी बाहर नहीं निकलता, जिंदगी से हाथ धो बैठा। यही जुआ है। जैसे चूहे के साथ होता है वैसे जुए वालों के साथ भी होता है। एक बार जीता, दो बार जीता, लत पड़ गई, अब वो खेल रहा है, अब हार रहा है, हार रहा है, हार रहा है। कारोबार गया, घर गया, मकान गया, प्रॉपर्टी गई, ये गया, वो गया, उसके बाद तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो हराम कारोबार करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। तबाह कर दूंगा सूद वालों को, तबाह कर दूंगा हराम खाने वालों को, तबाह कर दूंगा हराम धंधा करने वालों को। याद रखो, इजी मनी के चक्कर में कभी जुआ मत खेलना, इजी मनी के चक्कर में कभी सूद मत खाना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, जब सूद खाने वाले अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके सर अंगूठे की तरह होंगे, उनके पैर उंगलियों की तरह होंगे, और उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह होंगे। ऐसे होंगे जैसे उन पर किसी ने सहर कर दिया, लेकिन वो सहर ज़दा नहीं होंगे। ऐसे होंगे जिन जैसे उन पर आसेब का असर हो गया, मगर वो आसेब ज़दा नहीं होंगे, वो चल चल के गिरेंगे, उठ ही नहीं पाएंगे। अरे हलाल खा के जिसका पेट बड़ा हो जाता है वो जमीन पे बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो हराम खा करके जिसका पेट कमरों की तरह क़यामत के दिन हो जाएगा, वो कैसे उठ सकेगा? उसके अंदर बिच्छू होंगे, उसके अंदर जहन्नम की आग होगी, वो उठ ना सकेंगे। और फिर अल्लाह अकबर, इमाम इब्ने हजर तो यहां तक लिखते हैं, इब्ने हजर, कि सूद खाने वालों पर तो रमजान शरीफ में भी अजाब होता है, हत्ता के शबे कद्र में भी अजाब होता है सूद खाने वालों। मैं हैरान हूं, और ये बात मैं अपनी तरफ से, इब्ने हजर इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपको हवाला चाहिए तो मैं इब्ने हजर की तरफ आपको फेर सकता हूं। शबे कद्र जैसी रात में भी किस पे अजाब हो रहा है? किस पर? जो सूद खा रहा है, जिसके सूद के धंधे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते, मैं कब्रिस्तान गया, अपने बाप के मजार पे मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, शबे कदर थी। अचानक एक कब्र से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने सोचा ये कौन चिल्ला रहा है? फिर मैंने जब देखा तो फला कब्र से आवाज आ रही थी। और भी लोगों को मैंने बुलाया कि आवाज यहां से आ रही, कहा यहां से आ रही, वहां से चिल्लाने की आवाज है। हमने सुना, मैंने पूछा कौन है? वो बताए वो फला नहीं है। अरे ये फला है। तो फला से मैं मुतासिर था, वो 5 वक्त का नमाजी, रमजान शरीफ का रोजेदार, ज़कात देने वाला, हज करने वाला, हत्ता कि इतना मोहतात था वो आदमी कि बड़बड़ भी नहीं करता था, गुफ्तगू भी बड़ी मोहतात और नपी तुली करता था, बात करने में बड़ा मोहतात। मुझे हैरत हुई, या अल्लाह, रमजान शरीफ का रोजेदार, हाजी, नमाजी, 5 वक्त का नमाजी, इज्जतदार आदमी, बातें भी इतनी नपी तुली करता था, बहुत मोहतात, कम गो आदमी था, बड़ा इज्जतदार और नेक समझते थे इसको। इस शबे कद्र में इस पे अज़ाब हो रहा है, शबे कद्र में इस पे अज़ाब हो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके घर गया, उसकी बीवी से कहा, मैंने कहा बताओ, बताना पड़ेगा कि मैंने इस हालत में देखा उसको, ऐब के लिए नहीं, इबरत के लिए बताओ कि उस पे क्यों अज़ाब हो रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा, मालदार बहुत था, लेकिन पैसे का लालची भी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, खामोशी के साथ चुपके से सूद का धंधा करता था। सबकी नजर में तो मुअज़्ज़ज़ बन गया, अपना तबाह कर गया, अपनी तबाही बर्बादी का सामान कर गया। जुआ खेलने वालों, सूद के धंधे करने वालों, हलाल कमाने वाले माल अपना साथ नहीं ले गए, मैं और आप हराम के साथ ले जाएंगे। और कुछ लोगों का हाल ये है, हराम धंधा करते हैं तो अपने दिल को मुतमईन करने के लिए 11वीं की डेगे बढ़ा देते हैं, बेवाओं की मदद बढ़ा देते हैं, यतीमों पे शफकत का हाथ बढ़ा देते हैं। दिल मुतमईन है, हराम कमा रहा हूं, लेकिन इतनों का मैं बेड़ा पार करा रहा हूं, किसी ना किसी की दुआ तो मुझे निजात की तरफ ले जाएगी। सुन लो, हराम कमा कर हराम से नेक काम करने का मतलब यह है कि नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। जैसे नापाक कपड़ा
کبھی پیشاب سے پاک نہیں ہو سکتا، ویسے حرام کی روزی اگر حرام کا کفن پہن کر آپ قبر میں گئے تو وہ انگارہ بنے گا، حرام کا احرام باندھ کر حج کو گئے، ہر قدم پر گناہ، قدم قدم پر گناہ۔ آپ تو سوچ رہے میں حج کو جا رہا ہوں، لیکن اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا، وہ حرام کو پسند نہیں کرتا۔ حرام کما کے ہر سال عمرہ پہ جا رہے ہو، حرام کما کے ہر چھٹی کو غریب نواز کے آستانے پہ جا رہے ہو، حرام کما کے ہر 11ویں پہ غوث پاک کے آستانے پہ جا رہے ہو، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے،